आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वीडियो देखकर कॉल करते हैं कि मुझे अल्सर है काफ़ी लंबे समय से और हम परेशान हैं, दवा भी ले रहे हैं, हमें कुछ ही तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन भाइयों से कह देना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और खुद से घर पे इलाज कीजिए, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप संपर्क कीजिए। दोस्तों, अल्सर का मतलब होता है घाव। अब कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर होते हैं। देखिए, थोड़ा सा बारीकी समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए कि ये स्किन है हमारा, आपको दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, तो मान लिया जाए कि ये स्किन है, ये हमारा यहाँ पे अल्सर हो गया यानी घाव हो गया। तो ये स्किन के ऊपर है, हम इसे देख सकते हैं, ये घाव है हमारा। अब इसमें हम दवा खा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, इसको पानी से बचा सकते हैं, इस पर मिर्चा नहीं डाल सकते हैं, जो मिर्च जो खाने में लेते हैं इसको नहीं डाल सकते हैं, कैसे जलन होगा। नमक नहीं डाल सकते हैं, जानते भाई इस पर डालेंगे तो नुकसान होगा। तो ये घाव के लिए हम बहुत सारे चीज़ को परहेज भी करते हैं और तब जाके ये घाव ठीक होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यदि ये घाव है मेरा, ये फोड़ा फुंसी है और इसको हम सब चीज़ सही से देख रेख करें, दवा भी दें, दवा भी लगाएं, दवा भी खाएं, खान पान भी परहेज करें और शाम को इस तरीके से इसको फोड़ दें, नाखून से इस तरह से निचोड़ें, ये घाव ठीक होगा कि और बढ़ते चला जाएगा। सब चीज़ करने के बाद हम इसे निचोड़ रहे हैं तो ये समस्या आपका बढ़ते चला जाएगा। दवा अपना काम करेगा लेकिन ये निचोड़ते चला जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। ये बाहरी घाव के लिए मैं बता रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करूँगा, सेम टू सेम इसको उसी पे ले जाऊँ। यहाँ देखिए, ये अल्सर घाव है। अब इसके लिए आप खरोच तो नहीं सकते भाई, इसे बचा कर रखेंगे, भाई ये मेरा घाव है, इसको खर्चेंगे तो और दिक्कत हो जाए। सेम टू सेम हमारी आंतें, ये जो हमारी आंतें हैं, कोलोन जो गोल है, अब उसमें यही घाव अंदर की ओर हो जाए। अब अंदर की ओर हो जाए तो आप समझिए कि बाहर में इसके लिए इतना इंतजाम कर रहे हैं, इतना परहेज कर रहे हैं, इतना सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अंदर के लिए भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ गलत कर रहे हैं। किस घाव के लिए आप नमक छिड़क दे रहे हैं, इस पर मिर्चा छिड़क दे रहे हैं और उसके बाद इसे खरोच रहे हैं। यदि हम इस चीज़ को न करें तो हम इससे 3 से 4 दिनों में छुटकारा पा सकते हैं। अंदर की पेट की आपकी आंतों में यदि अल्सर हो चुका है तो 3 से 4 दिन में ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दवा लें, सब ट्रीटमेंट करें और खाने में मिर्च मसाला यदि इस पे जाएगा, इस घाव पे लगेगा, तो समस्या ठीक नहीं होगा। और इसको खरोच भी रहे हैं, इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं कि जब भी खाना आगे बढ़ रहा है तो इसे धक्का दे करके निकल रहा है, तो इसके और ताज़ा कर दे रहा है, जिसके वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब तक हम अपनी आंतों को 2 से 3 दिन के लिए रेस्ट नहीं देंगे, अपने पेट को 2 से 3 दिन के लिए रेस्ट नहीं देंगे, तब तक ये समस्या बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो 3 से 4 दिन में जो समस्या ठीक होने वाली है, आप 4 साल से दवा ले रहे हैं, 5 साल से दवा ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही कि आप इसमें नमक मिर्च डाल रहे हैं और उसके बाद इसे खरोच रहे हैं, यही गलती आपकी रह जा रही है। नहीं तो इसे ठीक होने में समय बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरीके से मैंने बाहरी घाव के लिए जितना आपने किया है, उतना आप अंदर के लिए नहीं कर पा रहे, सिर्फ ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, जो परहेज करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। यदि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, तो सबसे पहले एक मेडिसिन देते हैं ताकि उसका पेट बिल्कुल साफ हो जाए, और साफ होने के बाद पेशेंट को हम 3 दिन के लिए खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। खाना में क्या बंद करते हैं, सिर्फ अनाज बंद करते हैं, तेल मिर्च मसाला बंद करते हैं। अब उसको हम दाल रोटी सब्जी चावल देते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देते हैं पेशेंट को। सिर्फ पेशेंट को फल का रस देते हैं, जूसेस देते हैं, जो सिट्रस फूड होता है उसे देते हैं। इसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं देते हैं। ये खुराक दवा तक पेशेंट को नहीं देते, और पेशेंट को सिर्फ रेस्ट करने की सलाह देते हैं। पेशेंट को कहीं
नहीं जाना है, कुछ भी काम नहीं, बस आराम कीजिए, लेटिए। अब इसमें कुछ ट्रीटमेंट है कि एक पेट साफ करने वाला देने के बाद अगले दिन से पेशेंट को खाना को स्टॉप कर देते हैं, जूस पे रखते हैं, और 3 दिन के बाद फिर पेशेंट को धीरे धीरे करके हम उसका खाना शुरू करते हैं। एकदम थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू करते हैं। पेशेंट 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। घाव को ठीक होने में समय लगता है, महीने 2 महीने ठीक होने में, लेकिन पेशेंट को यदि दर्द बन रहा है, ब्लड आ रहा है यदि स्टूल के रास्ते, तो ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। इसलिए कि मैंने पेशेंट को इस घाव को, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है यानी कोलोन में, यानी आपकी आंतों में जो घाव है, उसमें हमने तेल मिर्च मसाला डाला ही नहीं। अब जब भी आप खाना खाते होंगे तो एक जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता होगा, जब खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद उनको जलन होता होगा और दर्द होता होगा। इन्हीं की वजह से होता है, भोजन की वजह से ही होता है। जब जाकर उसमें खरोचता है, उसके बाद तेल मिर्च मसाला वाली भोजन लेते हैं, तो जाकर वहाँ जलन पैदा करता है और हमेशा दर्द बना रहता है। और धीरे धीरे ज़्यादा पुराना होने की वजह से 5 साल 7 साल के बाद ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जो कि दवा से कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट करना एक अंतिम विकल्प यही होता है कि इसे सर्जरी करके ही निकाला जाए। तो यदि आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान है, यानी 2-4 साल हो चुका है, तो एक बार जरूर संपर्क करें। संपर्क करके ये ना पूछे कि आप कैसे इलाज करते हैं। इलाज मैंने बिल्कुल वीडियो में बता दिया है। इलाज के लिए आप संपर्क करें यदि इलाज लेना चाहते हैं तो, और इसका ट्रीटमेंट हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। मैं 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए बिल्कुल अनाज को बंद करूंगा। आप अनाज बंद करने से कोई पेशेंट डेड नहीं होता है। आपका जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ये सब चीज़ चलाते हैं, लेकिन अनाज जैसे मैंने रोटी चावल दाल ये सब चीज़ बंद कर दिया है। इस चीज़ को बंद करके सिर्फ इसे चलाते हैं और आपकी समस्या 3 दिन में ठीक हो जाएगी, 4 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन इस कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो महीने दिन हम चलाते हैं, कुछ डाइट चार्ट होते हैं जो हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं तो महंगे से महंगे दवा खाते रहेंगे, आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट 5-5 साल से दवा ले रहे हैं, इसका मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो दवा लेने से आपको लाभ नहीं होगा, किसी दूसरे को लाभ होगा, जो दवा लिख रहे हैं, जो दवा बेच रहे हैं। इसलिए सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हमारे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे क्लिनिक पे आना चाहें तो क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम घर बैठे भी कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे ब्रांच पे आएंगे तो 5 से 10 मिनट बात करेंगे। आप घर पे रहेंगे तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम जुड़े रहते हैं, इसलिए कि ये प्रोटोकॉल है। 3 दिन पेशेंट से जुड़ा होना होता है, 24 आवर पेशेंट से हम हमेशा जुड़े रहते हैं, टच में रहते हैं 3 दिन 72 घंटे तक, इसलिए कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप घर बैठे भी इलाज ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अब समस्या ठीक नहीं होने वाला है, तब ऑपरेशन करा ले, अब या आपकी उचित जो सलाह लगे, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो पेशेंट के साथ हम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट जो हैं मैंने किया, और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कि ठीक नहीं हुआ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई समस्या नहीं है, इसमें लंबे समय से IBS से आप परेशान थे तभी जाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, यानी और पेट की समस्या है तो खान पान और दिनचर्या में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है घाव के लिए कि बाहर में किस तरीके के घाव होते हैं, अंदर में किस तरीके के घाव होते हैं। यदि इस तरीके से करना चाहे, ट्रीटमेंट लेना चाहे तो ज़रूर संपर्क करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।